टीवी के कॉमेडियन का जिक्र होते ही फैंस के जहन में केवल कपिल शर्मा और भारती सिंह का नाम आता है। कपिल शर्मा और भारती सिंह के आने से पहले टीवी जगत में और भी कई शानदार कॉमेडियन राज करते थे। इन कॉमेडियंस को देखने के लिए फैंस के बीच होड़ लगा करते थे। वह बात अलग है कि समय के साथ इन कॉमेडियंस की चमक फीकी पड़ गई है। धीरे धीरे फैंस अब इन कॉमेडियंस का नाम भी भूलने लग गए हैं। इस लिस्ट में राजू श्रीवास्तव, गोपी भल्ला, वीआईपी राजीव निगम और सुनील पॉल जैसे कॉमेडियंस का नाम शामिल है। कपिल शर्मा के शो को अलविदा कहने के बाद सुनील ग्रोवर कई फिल्मों और वेब शो में काम कर चुके हैं। हाल ही में सुनील ग्रोवर सलमान खान के दबंग टूर पर धमाल मचाते नजर आए थे। हालांकि सुनील ग्रोवर टीवी पर दोबारा अपना जादू नहीं चला पाए। सुनील ग्रोवर ने कई बार नए नए शोज के जरिए टीवी पर धमाकेदार वापसी करने की सोची, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। फैंस सुनील ग्रोवर को कपिल शर्मा के शो में देखना चाहते हैं। सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा के साथ काम नहीं करना चाहते। ऐसे में सुनील ग्रोवर का नाम अब टीवी की दुनिया से गायब होने लगा है। हालांकि फैंस अब भी गुत्थी, डॉक्टर मशहूर गुलाटी और रिंकू भाभी जैसे किरदारों के जरिए सुनील ग्रोवर को याद करते हैं। राजू श्रीवास्तव का नाम इंडिया के बेस्ट स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर जाना जाता है। राजू श्रीवास्तव द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, द कपिल शर्मा शो और कॉमेडी सर्कस जैसे शो में अपना कमाल दिखा चुके हैं। हालांकि अब राजू श्रीवास्तव का नाम लोग भूलने लग गए हैं। ऐसे में राजू श्रीवास्तव ने अपना ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है, जहां पर वो लोगों को कॉमेडी सिखाते हैं। इसके अलावा राजू श्रीवास्तव सोशल मीडिया पर अपनी फनी वीडियोस भी शेयर करते हैं। लंबे समय से राजू श्रीवास्तव किसी शो में नजर नहीं आए। एहसान कुरैशी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के रनर अप रह चुके हैं। एहसान कुरैशी अपने बेस्ट कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा एहसान कुरैशी ये उन दिनों की बात है जैसे डेली सोप में भी काम कर चुके हैं। इंडस्ट्री में लगातार एक्टिव होने के बाद भी एहसान कुरैशी अपनी पहचान खोते जा रहे हैं। काफी समय से एहसान कुरैशी को किसी और कॉमेडी शो में नहीं देखा गया है। सुनील पॉल ने भी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जरिए टीवी की दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। सुनील पॉल बॉम्बे टू गोवा जैसी फिल्म में भी अपनी कॉमेडी का जादू चला चुके हैं। समय के साथ सुनील पॉल की कॉमेडी का जादू भी फीका पड़ चुका है। ऐसे में सुनील पॉल अब यूट्यूब शोज होस्ट करने लगे हैं। साल 2006 में शुरू हुए कॉमेडी शो एफआईआर में गोपी भल्ला ने हेड कांस्टेबल गोपी का रोल किया था। इस शो में गोपी भल्ला की कॉमेडी ने लोगों को बहुत हंसाया। हालांकि एफआईआर खत्म होने के बाद गोपी भल्ला दोबारा किसी शो में नजर नहीं आए। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज 2 में धमाल मचा चुके राजीव निगम का नाम भी लोग अब भुलाने लगे हैं। राजीव निगम ने कॉमेडी सर्कस पे भी खूब रंग जमाया है। कॉमेडी सर्कस बंद होने के बाद राजीव निगम की किस्मत के सितारों में गर्दिश आ गए। हालांकि इस बीच राजीव निगम छोटे छोटे रोल निभाते नजर आए थे। काम न मिलने की वजह से राजीव निगम यूट्यूब पर द राजीव निगम नाम का एक शो होस्ट करते हैं। वीआईपी ने कॉमेडी सर्कस में लोगों को खूब हंसाया था। लोग वीआईपी की कॉमिक टाइमिंग के जबरदस्त फैन थे। कुछ समय पहले ही वीआईपी ने भाखरा वाड़ी जैसे टीवी शो में काम किया था। हालांकि वीआईपी भी कॉमेडी की दुनिया में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, जबकि एक जमाने में कॉमेडी की दुनिया में वीआईपी के नाम का सिक्का चलता था। स्टार प्लस के सुपरहिट कॉमेडी शो बा बहू और बेबी में काम कर चुके टीवी एक्टर परेश भी एक शानदार कॉमेडियन हैं। परेश कई फिल्मों और टीवी शोज में काम कर चुके हैं। परेश ने कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो में भी काम किया है। कुछ समय पहले ही परेश भाखरवाड़ी नाम के कॉमेडी शो में नजर आए थे। इस लिस्ट में अगला नाम राजीव ठाकुर का आता है। राजीव ठाकुर ने कई साल तक कॉमेडी सर्कस के जरिए फैंस के दिलों पर राज किया है। राजीव ठाकुर कपिल शर्मा के शो में भी काम कर चुके हैं। हालांकि कुछ समय से राजीव ठाकुर टीवी की दुनिया से गायब ही हो गए हैं।